भारत विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का देश है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, जहाँ हजारों की संख्या में बाहर से टूरिस्ट आते हैं। पर हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर रात में जाने की कोई भी कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ऐसी जगहों पर बहुत रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आपने भांगड़ के किले के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पर जो रात में जाता है वापस लौटकर कभी नहीं आता। इन स्थानों के बारे में तो विज्ञान और बड़े बड़े वैज्ञानिक के पास भी जवाब नहीं है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आपको ऐसी ही 5 ऐसी डरावनी जगह जहां रात में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, इनके बारे में बताते हैं जो रहस्य से भरी हुई है। तो दोस्तों, पहले स्थान पर आता है कुलधरा गांव। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक छोटा सा गांव है, जो कि लगभग 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये एक बहुत ही समृद्ध गांव था, पर अब इसको हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे, जो एक समय पर इतना समृद्ध गांव हुआ करता था, जिसकी हर जगह प्रशंसाएं फैली हुई थी, वो अब खंडर कैसे? तो आइए इसके पीछे की कहानी समझते हैं। यहाँ का दीवान सलीम सिंह बहुत अत्याचारी मंत्री था, जो हर किसी के ऊपर अत्याचार करता था। एक बारी इस अत्याचारी मंत्री की नजर मुखिया की बेटी पर पड़ी, तो उस लड़की को बचाने के लिए और सलीम सिंह के डर से गांव के लोगों ने रातों रात गांव छोड़ दिया। सो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ब्राह्मण और पंडित इतिहास में सिर्फ 2 वजह से जाने जाते हैं। पहला भक्ति, दूसरा श्राप। तो इन पालीवाल ब्राह्मणों ने वो गांव छोड़ने से पहले उधर एक श्राप दे दिया। इस जगह पर आकर बहुत सारे लोगों ने आकर बसने की कोशिश करी, पर ये गांव कभी भी आबाद नहीं हुआ। तो इस गांव को गवर्नमेंट ने एक टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है, पर यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग जाते हैं उन्हें बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और लगता है कि साइड में कोई चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ की बाउंड्रीज पर एक गेट लगा दिया है, ताकि ये सिर्फ सुबह को खुले और रात में कोई यहाँ पर ना घुसे। सो गाइस, इस लिस्ट पे दूसरे नंबर पर आता है रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये झील हजारों लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में कंकाल पाए जाते हैं। इस वजह से लोग इसे स्केलेटन झील भी बुलाते हैं। ये झील लगभग 6 महीनों के लिए बर्फ में ढकी रहती है। 2004 में साइंटिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च करी और इससे पता चला कि यहाँ के जो कंकाल हैं वो 12वीं से 15वीं सदी के बीच के। यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि नंदा देवी बाहर से आने वाले लोगों को, जो यहाँ की पर्वत की खूबसूरती खराब करते हैं, उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ की लोक कथाओं में ये जाना जाता है कि ये स्केलेटन्स, जो हजारों की संख्या में ये स्केलेटन्स हैं, वो कनौज के राजा, रानी और एक छोटी सी टुकड़ी के हैं, जो कि इस पर्वत पर आए थे और एक भयानक तूफान में के चपेटे में। तीसरे नंबर पर आता है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक सॉल्टी वाटर लेक है। तो कहा जाता है धरती पर एक मीटियोर आकर टकराया था, उसकी वजह से ये झील बनी थी। तो इस झील को लेकर बहुत सारे रहस्य हैं, जिनको सुलझाने के लिए नासा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगे पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत यूनिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो अगर इंसानों से कांटेक्ट करें तो बहुत सारी नई नई बीमारियां ला सकते हैं। इधर बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, बरमूडा ट्रायंगल जैसी जगहों पर जाते ही कंपास बंद हो जाता है। इस जगह के बारे में भी यही चीज है कि यहाँ कंपास नहीं चलती। 2020 में इस झील के साथ इतनी अजीब घटना हुई कि रातों रात इसका कलर पिंक में चेंज हो गया। इन प्रश्नों के जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, हमारे वेद और पुराणों में भी इस झील की व्याख्या करी। कहा जाता है
कहा जाता है लोनासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान विष्णु को क्रोधित कर दिया था। तो भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया, उसको वापस नर्क में फेंक दिया, जिस वजह से ये झील बनी। खैर दोस्तों, जो भी हो, पर इस झील के पिंक कलर की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत है और ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो चलिए चलते हैं अपनी चौथी मिस्ट्री की ओर, जो कि है एक हॉन्टेड बीच। अब आप लोग सोचेंगे कि बीच कैसे हॉन्टेड हो सकता है, तो आपको बता दें कि दुमास बीच करके एक बीच है जो कि गुजरात की सूरत सिटी से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। ये बीच टॉप 50 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया में आता है। ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बट सब लोग सिर्फ दिन में ही यहाँ जाते हैं, पर जो भी यहाँ पर रात में गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। ये बीच इसकी ब्लैक सैंड की वजह से बहुत फेमस है। कहा जाता है कि पुराने समय में ये बीच एक क्रिमेशन ग्राउंड्स के पर्पस पर यूज होता था। यहाँ लोगों के मृत शरीर और उनकी अस्थियां वाइट सैंड से मिलकर ब्लैक सैंड में कन्वर्ट हो जाती थी। पर इस बीच में रात में बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, इसलिए कोई भी इस बीच में रात के समय पर जाने की कोशिश नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अब इस रोमांचक बीच के बाद आपको लेकर चलते हैं ऐसे एक विलेज में जहाँ सिर्फ ट्विन्स होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस गांव का नाम है कोदिनी विलेज। ये विलेज केरला में स्थित है और इसमें 2000 के आसपास फैमिलीज रहती हैं। और रोमांचक की बात यह है कि 2000 में ट्विन्स हैं। इस जगह को इंडिया का ट्विन विलेज भी कहा जाता है। आज तक किसी को ये पता नहीं चला है कि ये इतना विचित्र फिनोमेना क्यों होता है। दुनिया भर के डॉक्टर्स इस मेडिकल मार्वल को स्टडी करने अब्रॉड से और इंडिया से भी यहाँ आते हैं। 2008 में 30 ट्विन्स के पेयर्स में यहाँ पर एक एसोसिएशन फॉर्म करी जिसका नाम था ट्विन्स एंड किन्स एसोसिएशन। तो ऐसी एसोसिएशन इंडिया की पहली ऐसी एक एसोसिएशन थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और ये डरावनी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये डरावनी और इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करिए एंड ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए ताकि अपने फ्रेंड्स भी देख सकें, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं।